आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.5। इसमें हमें देख क्या दिया हुआ है, एक चार्ज मेटालिक स्फीयर ए। एक चार्ज मेटालिक स्फीयर है हमारा ये यहाँ पे, मान लीजिए इस पे चार्ज है हमारा क्यू, और ये किससे अटैच है, एक नाइलॉन थ्रेड से, जो एक इंसुलेटर है जो इसके चार्ज को ऊपर मूव नहीं करने देगा। एक है हमारे पास मेटालिक स्फीयर बी जिस पे चार्ज है क्यू डैश, और ये किससे, हमने इसको पकड़ा हुआ है इंसुलेटिंग हैंडल से, ताकि जो चार्ज है इसके ऊपर बना रहे और इसके थ्रू ये ट्रैवल ना करे। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो इसके द्वारा बी मेटालिक स्फीयर के द्वारा ए पे जितना फोर्स लगाया जा रहा है वो देखते हैं कितना होगा हमारा। फोर्स ऑन ए बाय बी विल बी इक्वल टू, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक पे चार्ज है हमारा क्यू ए पे और बी पे क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा हमारा चार्ज ऑन ए बाय बी। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा मेटालिक स्फीयर और बी मेटालिक स्फीयर है, हमारे पास दो अनचार्ज मेटालिक स्फीयर हैं सी और डी। अब हम इन दो चार्ज मेटालिक स्फीयर को इन अनचार्ज मेटालिक स्फीयर से टच कर देंगे। इससे क्या होगा, जो चार्ज है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पे हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो कंसंट्रेशन कहाँ चली जाएगी, हाफ कंसंट्रेशन हमारी जो अनचार्ज स्फीयर सी पे चली जाएगी, और बी की जो हाफ कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे चली जाएगी, हमारी डी मेटालिक स्फीयर पे। तो ये उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि +4 से डिनोट किया, इस पर मान लीजिए 4 माइक्रोकुलम चार्ज था, तो अनचार्ज स्फीयर से टच कराने के बाद 2 माइक्रोकुलम यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ पे, और इसमें अगर 2 माइक्रोकुलम चार्ज था 1 माइक्रोकुलम यहाँ पे और 1 माइक्रोकुलम यहाँ पे। फिर हम सी और डी को रिमूव कर देंगे। जो हमारे मेटालिक स्फीयर ई एंड बी है, अब उनको 10 सेंटीमीटर ना रख के हम कितने डिस्टेंस पे लेके जाएंगे, 5 सेंटीमीटर पे। अब हम देखेंगे कि इनके जो फोर्स है बी के द्वारा ए पे जो फोर्स लगाया जा रहा है उसमें कितना डिफरेंस आएगा, वो क्या फोर्स रहेगा हमारा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, पहले ए पे चार्ज था क्यू, अब हो जाएगा क्यू डैश बाई 2, और इस पे चार्ज था क्यू डैश, इस पे हो जाएगा क्यू डैश बाई 2, क्योंकि जो सी और डी अनचार्ज मेटालिक स्फीयर हैं, हाफ हाफ चार्ज वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा। और डिस्टेंस भी कितना हो गया हमारा, यहाँ पे आर था तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाई 2। तो हम देखेंगे फोर्स ऑन ए बाई बी डैश, क्योंकि डिस्टेंस हमारा चेंज हो गया तो फोर्स भी देखते हैं हम, इसको हमने डैश से डिनोट कर दिया। जो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस क्यू हो गया, चार्ज हो गया हमारा क्यू बाई 2, दूसरे पे चार्ज मेटालिक स्फीयर बी मेटालिक स्फीयर पे चार्ज होगा क्यू डैश बाई 2, और जो रेडियस है हमारी वो हो गई है हाफ, आर बाई 2 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व आउट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये होगा हमारा क्यू डैश बाई 4, और ये नीचे रहेगा हमारा आर स्क्वायर बाई 4। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डैश बाई 4 इंटू 4 बाई आर स्क्वायर। 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा। फोर्स ऑन ए बाई बी डैश, ये होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बिल्कुल इक्वल है इस चार्ज के। तो जो हमारा फोर्स है ए पे बी के द्वारा जो अप्लाई किया जा रहा है वो रहेगा हमारा सेम, क्योंकि डिस्टेंस था वो हाफ हो गया। अगर चार्ज हाफ हुआ है तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, हाफ हो गया। इसकी वजह से चार्ज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा।